परसों का दिन भारत के लिए वाकई में ऐतिहासिक रहा। India says it has successfully test-fired its first domestically developed long-range hypersonic missile. हमने अपने सबसे ताकतवर हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। मुझे लगा था कि इस पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया चीन और पाकिस्तान से आएगी, क्योंकि यह खास तौर पर उन्हीं के इलाज के लिए तो बनाया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि जितने कमेंट चीन और पाकिस्तान से नहीं आए, उससे कहीं ज्यादा पश्चिमी देशों, खासकर ब्रिटेन से हेट कमेंट्स आए। और हेट कमेंट भी ऐसे ऐसे नहीं आए दोस्तों, इन कमेंट में जलने की बू साफ साफ आ रहा था। लेकिन सवाल है कि ब्रिटेन भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने से इतना जलभुन क्यों रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, लेकिन इस कारण पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है, इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल उनके पैसों से बनाई है। जी हाँ, उन्होंने वही पुराना राग फिर से छेड़ दिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बेनेडिक्ट स्पेंस नाम के एक ब्रिटिश पत्रकार ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने रटर की उस खबर का स्क्रीनशॉट डाला जिसमें भारत के सफल मिसाइल परीक्षण की बात थी। इसके साथ उन्होंने लिखा, भारत हमसे हर साल सैकड़ों मिलियन पाउंड्स की मदद लेता है और उसी दान के पैसों से ये हाईटेक मिसाइल तैयार कर रहा है। लोगों ने जब इनकी आलोचना करनी शुरू की और कुछ ने तो उन्हें खूब खरी खोटी भी सुनाई, तो उन्होंने फिर से ट्वीट किया। इस बार उन्होंने कहा, मुझे हंसी आ रही है कि भारतीय लोग मेरे ट्वीट पर गुस्सा हो रहे हैं। मैं भारत को नहीं, अपनी सरकार को कोस रहा हूं जो उन्हें पैसे दे रही है। लेकिन उनका बस यहीं रुकना नहीं था। एक और अमेरिकी पत्रकार ने ट्वीट किया, भारत में करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, उनके पास खाने तक के लिए पैसा नहीं है। हंगर इंडेक्स में भारत 100 से भी नीचे की रैंकिंग पर है, यहां तक कि अफगानिस्तान से भी खराब स्थिति में है। फिर भी भारत हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है। अब इनका दर्द समझ में आता है, क्योंकि अमेरिका खुद पिछले 10 सालों से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और अब तक लगभग 35 अरब डॉलर फूंक चुका है, फिर भी कामयाब नहीं हो पाया। दूसरी ओर भारत ने कुछ 100 मिलियन डॉलर खर्च कर यह सफलता हासिल कर ली और बहुत जल्द इसे सेना में शामिल करने जा रहा है। और अब खबरें ये तो भी आने लगी है कि भारत सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि भारत इसके और भी कई अलग अलग वेरिएंट्स बनाएगा। भारत ने जिस लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वह मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मार करने में सक्षम है और ध्वनि की गति से 5 गुना से भी तेज, यानी कम से कम 6 मैक की गति से यात्रा कर सकती है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि भारत अगर इससे भी एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाता है तो उसकी ताकत भी इससे एडवांस होगी, उसकी गति दुगनी होगी, उसका सटीकता इससे बेहतर होगा, उसकी रेंज इससे डबल होगा। ऐसे में इनका जलना जायज है। अब सवाल उठता है कि ब्रिटिश मीडिया इतनी परेशान क्यों है। जब भारत ने चंद्रयान को चांद पर उतारा था, तब भी ब्रिटिश मीडिया ने यही तमाशा किया था। उस समय भारत सरकार ने साफ साफ कहा था कि भारत अब उनकी मदद नहीं लेता। फिर भी वे ऐसे बयान देते हैं ताकि भारत को नीचा दिखा सकें। असल में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उनके पास भारत पर तंज कसने के लिए कुछ नहीं बचा। 1947 तक, यानी आज से करीब 77 साल पहले, वे हम पर राज करते थे और हमें 4th क्लास नागरिक समझते थे। लेकिन आज हम उनसे आगे बढ़ चुके हैं। उनकी अर्थव्यवस्था अब हमसे मुकाबला नहीं कर पा रही। जहां भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है, वहीं ब्रिटेन टॉप 10 में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने पर भारत ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP लगभग 373 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है, जो 2014 में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर थी। वहीं ब्रिटेन की GDP लगभग 3129 ट्रिलियन डॉलर है। इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की तुलना में लगभग 551 बिलियन डॉलर अधिक है। यह अंतर दर्शाता है कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है। आपको जानकर गर्व होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुमानों के अनुसार 2025 तक भारत जापान को भी पीछे छोड़ते हुए 4थे स्थान पर पहुंच सकता है। दोस्तों, जिस साम्राज्य ने कभी दुनिया पर राज किया, आज उस साम्राज्य की हालत यह है जिसे कभी कहा जाता था कि जिस पर सूरज कभी नहीं डूबता, अब वह दुनिया के टॉप 10 में रहने के लिए जूझ रहा है।
मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें यह दिखाऊंगा कि कैसे ब्रिटेन के वे लोग जो कभी लॉर्ड्स थे और अरबों की संपत्ति के मालिक थे, आज उनके बच्चे लंदन की सड़कों पर होमलेस घूम रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो पर प्यार दिखाया और लाइक और शेयर आए तो मैं ऐसे ही फैक्ट्स वाले वीडियोस बना के आपको क्वालिटी कंटेंट दूंगा। खैर, फिलहाल ये समझ लीजिए कि इनकी बातों पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम पाकिस्तान के बयानों पर देते हैं, यानी एकदम जीरो। बल्कि हमें इस पर मजा आना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।